Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 78 or lesson 78. In this part, we shall read about that actions in which indicates habitual actions. It means we shall read about that kinds of sentences in which explanation about habitual actions. अर्थात इस पाठ में हम उन वाक्यों पर विचार करेंगे जिसमें हमारी रोज की आदतें हों। आदत संबंधी वाक्यों को हम इसमें पढ़ेंगे। आदत संबंधी वाक्यों का मतलब क्या हुआ? जैसे वे लोग धूम्रपान किया करते थे, मैं सुबह में टहला करता था, हम 4 बजे भोर में पढ़ा करते थे, हम 3 बजे रोज खाना खाया करते थे। तो इस तरह के वाक्य जो हैं हैबिचुअल एक्शंस में आते हैं, यानी ये रोजमर्रा की ज़िंदगी में जो हमारी आदतें एक फिक्स टाइम पर हुआ करती हैं, जो कार्य एक फिक्स टाइम पर हुआ करती हैं, वो हमारे आदत बन जाती हैं। उन्हीं वाक्यों को हम हैबिचुअल्स एक्शन कहते हैं। उन्हीं वाक्यों को इस टेंस में हम पढ़ने जाते हैं। इस पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस पर विचार करें। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, समानुभूति के वैसे वाक्य जिसमें कार्य करने की आदत का बोध होता है, उन वाक्यों को हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे दैट एक्शंस इन विच इंडिकेट्स हैबिचुअल एक्शंस। तो उन वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे, एक एक वाक्य को देखें। जैसे वे लोग धूम्रपान किया करते थे, वे लोग धूम्रपान किया करते थे। किया करते थे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो दे किया करते थे का मतलब कि रोजमर्रा की ये आदत बन गई थी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? दे यूज्ड टू स्मोक। दे यूज टू स्मोक। हो गया। अब किया करते थे, इसकी अंग्रेजी हो गई यूज्ड, यानी उसका प्रयोग किया करते थे, उसका इस्तेमाल किया करते थे। तो आदत संबंधी वह एक दिनचर्या, एक कार्य बन गया। ठीक है। दूसरा कि हम लोग प्रातः भ्रमण करते थे। हम लोग प्रातः भ्रमण करते थे, यानी घूमते थे, टहलते थे, भ्रमण करते थे। तो क्या होगा? हम लोग वी वॉक कब करते थे? इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग हम लोग प्रातः भ्रमण किया करते थे। धूम्रपान को ऐसे बोल दीजिए। ठीक है। इसी तरह दूसरे वाक्य है कि हम लोग, चाहे वे लोग हमेशा मेरी मदद करते थे। चाहे आप लोग
हमारी हमेशा मदद करते थे। कौन लोग मदद करते थे? आप लोग। तो आपके लिए क्या होगा? दे, नहीं सॉरी, यू, हमेशा, ऑलवेज, यू ऑलवेज हेल्प, किसे? हमारी। हमारी के लिए क्या होगा? अस। ठीक है ना? यू ऑलवेज हेल्प अस। ठीक है। इस तरह और भी देखिए, शिक्षक मुझे हमेशा पढ़ाते थे, या मेरी माँ, कुछ भी लिख सकते हैं जैसे दिमाग में आ जाए। मेरी माँ मुझे हमेशा पढ़ाती थी। ठीक है, क्या होगा? मेरी माँ, माई मदर टॉट, TAUGHT, टॉट गलत हो गया, हमेशा है ना। माई मदर ऑलवेज टॉट मुझे, मी। ठीक है, माई मदर ऑलवेज टॉट मी, मेरी माँ मुझे हमेशा पढ़ाती थी। ठीक है। इस तरह भी देखिए, मेरा दोस्त हमें रोज पढ़ाता था। ठीक है, माई फ्रेंड ऑलवेज टॉट मी। ठीक है, मेरा दोस्त हमें रोज पढ़ाता था। और कोई सेंटेंस हो तो बोलिए। मेरी माँ रोज भोजन बनाती थी। ठीक है, तो माई मदर कुक्ड फूड, द फूड भी लिख सकते हैं, रोज, डेली। आप प्रतिदिन शराब पिया करते थे।
ठीक है, तो क्या होगा, आप यू शराब पिया करते थे, तो क्या होगा, यूज्ड टू वाइन, प्रतिदिन, एवरीडे। देखिए, आप प्रतिदिन शराब पिया करते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू अब यूज्ड का मतलब कि प्रयोग करते थे, यहाँ शब्द क्या है, पीते थे, तो दूसरा रूप ड्रिंक है, ड्रैंक भी लिख सकते हैं, यू ड्रैंक वाइन एवरीडे, ये भी सही है, ठीक है ना। अब आइए थोड़ा एक बार ऊपर से इसको रिवाइज कर लें, देखा जाए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम उन वाक्यों का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें कार्य करने की आदत का बोध होता हो, यानी दैट एक्शंस इन विच इंडिकेट्स हैबिचुअल एक्शंस, यानी वे लोग धूम्रपान किया करते थे, दे यूज्ड टू स्मोक, ठीक है। फिर हम लोग प्रातः भ्रमण करते थे, वी वॉक्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है। फिर है, आप लोग हमारी हमेशा मदद करते थे, यू ऑलवेज हेल्प अस, मेरी माँ मुझे हमेशा पढ़ाती थी, माई मदर ऑलवेज टॉट मी, ठीक है। फिर है, मेरा दोस्त हमें रोज पढ़ाता था, माई फ्रेंड, गलत, फ्रेंड्स कैसे होगा, माई फ्रेंड ऑलवेज टॉट मी, मेरी माँ रोज भोजन बनाती थी, माई मदर कुक्ड फूड डेली, चाहे द फूड भी लगा सकते हैं, वो भी सही है। आप प्रतिदिन शराब पिया करते थे, यू यूज्ड टू वाइन एवरी डे, या इसको दूसरा नियम लिख सकते हैं, यू ड्रैंक वाइन एवरी डे, ठीक है। तो आइए आप कुछ ऐसे वाक्यों को बनाया जो इसी प्रकार के वाक्य होते हैं, लेकिन ये दो तरह से बनाए जाते हैं। उन वाक्यों पर जरा विचार करें कि वो कैसे बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। जैसे, मेरे पिताजी ऐसे कहा करते थे, मेरे पिताजी ऐसे कहा करते थे, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम बनाएंगे, मेरे पिताजी, तो माई फादर है ना, माई फादर यूज्ड टू से सो, ठीक है। माई फादर यूज्ड टू से सो, तेरे पिताजी ऐसे कहा करते थे। अब इसी को दूसरे रूप में कैसे बनाएंगे, तो माई फादर वुड, ठीक है, माई फादर वुड से सो, इसलिए कि
विल का वुड जो है पास्ट टेंस है, ठीक है ना, तो इसलिए वुड लगा देंगे तो इसको ये भी सेम अर्थ होगा कि मेरे पिताजी ऐसे कहा करते थे। इसको जो है मैं अंडरलाइन कर दूं, दोनों। ठीक है, दोनों इस तरह से बनाएंगे। अब दूसरा वाक्य देखिए, मैं शराब नहीं पिया करता था। तो देखिए, मैं शराब नहीं पिया करता था। इसको ऐसे लिखिए, शायद उसमें गलत लिख दिया। शराब, मैं शराब नहीं पिया करता था। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? आई अब नहीं है तो इसमें क्या लगेगा? यूज्ड नॉट टू। आई यूज्ड नॉट टू ड्रिंक वाइन। ठीक ना, मैं शराब नहीं पिया करता था। आई यूज्ड नॉट टू ड्रिंक वाइन। या इसी को हम दूसरी तरह से कैसे बनाएंगे? आई वुड नॉट टू ड्रिंक वाइन। आई वुड नॉट टू ड्रिंक वाइन। इसको भी देखिए कैसे। ठीक है, ये भी दो तरीके से बन गया है। ठीक है ना, अब एक और देखिए जिसमें क्या वाला उसको हम कैसे बनाएंगे? जैसे क्या तुम शराब पिया करते थे, इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको आइए, क्या तुम शराब पिया करते थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे? अब क्या इसमें पहले आ गया, ठीक है, तो इसका यूज टू जो ये वर्ब है इसी को हम क्या करेंगे? सबसे पहले ले लेंगे। यूज यू नॉट टू, क्या लिखेंगे? यूज्ड, कैपिटल से लिखिए, यूज्ड यू नॉट टू। अब इसके बाद क्या होगा? ड्रिंक वाइन। यूज्ड यू नॉट टू ड्रिंक वाइन। या इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? वुड वाले से। ठीक है ना, तो वी वुड यू सेम वही रहेगा। वी वुड यू
नॉट टू ड्रिंक वाइन, ये हो गया। ठीक है ना। यूज यू नॉट टू ड्रिंक वाइन या वीड यू नॉट टू ड्रिंक वाइन, क्या तुम शराब पिया करते थे। इसको भी जरा खींच दें, अच्छा लगेगा। अब इसमें आइए मेनली हम जो दो शब्दों का इस्तेमाल किए हैं उसके विषय में लिख दें कि वहाँ क्या क्या हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए यूज टू, यूज टू का प्रयोग किया है, इसी के स्थान पर हम वुड का प्रयोग किया है। वुड का स्पेलिंग वही पास्ट टेंस का होता है, ठीक है ना, WOULD। देखिए यूज टू इसमें है वुड, ठीक है। अगर एक और चीज है यूज्ड नॉट टू, यूज्ड नॉट टू लिखे या वुड नॉट टू लिखे, दोनों बात बराबर है। तो इस प्रकार आप थोड़े अलग प्रकार के सेंटेंस हैं लेकिन बनाए जाते हैं इसमें जिसमें हैबिचुअल एक्शंस हो, ठीक है ना, आदत संबंधी जो कार्य होते हैं जिस वाक्य में, उसी में इसको भी बनाते हैं। तो इसको देखिए, जैसे मेरे पिताजी ऐसे कहा करते थे, माई फादर यूज टू से सो, या माई, देखिए इसीलिए रिवाइज किया जाता है, आज छूट गया है, माई फादर वुड से सो। जैसे उसी तरह मेरी माँ ऐसे कहा करती थी, द माई मदर यूज टू से सो, या माई मदर वुड से सो। फिर मैं शराब नहीं पिया करता था, आई यूज नॉट टू ड्रिंक वाइन, मैं शराब का मैंने प्रयोग नहीं करता था, इसका मतलब हुआ। या आई वुड नॉट टू ड्रिंक वाइन, दोनों से। फिर क्या तुम शराब पिया करते थे, प्रश्नवाचक हो गया, तो वी यूज्ड, ठीक है, क्या होगा, यूज्ड यू नॉट टू ड्रिंक वाइन या वुड यू नॉट टू ड्रिंक वाइन, दोनों सही है। तो अब बता दें थोड़ा सा, इसमें यूज टू का इस्तेमाल करिए या वुड का प्रयोग करिए, दोनों सही है। या यूज नॉट टू का प्रयोग करिए या वुड नॉट टू का प्रयोग करिए, दोनों सही है। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि हैबिचुअल एक्शंस में आप पूरे वाक्यों को समझ गए होंगे और बहुत ही इजी वे में इसको समझ गए होंगे। थोड़ा सा भिन्न वाक्य है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, समझ में आ जाएगा और बनाने लगेंगे। इस प्रकार यदि यह तरकीब, यह कला, यह ढंग पढ़ने का और पढ़ाने का यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखकर इस प्रकार के वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हैबिचुअल एक्शंस हैं बनाना सीखेंगे और सीख लेंगे। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, ओके, बाय बाय।